नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल उड़ान कोचिंग इंस्टीट्यूट पर। साथियों, हम प्रॉफिट एंड लॉस का दूसरा पार्ट लेके आ गए हैं। उम्मीद करता हूं आपने पहला पार्ट देख लिया होगा और उसमें जितने भी टाइप मैंने आपको बताए हैं सारे बहुत क्लियरली आपने नोट भी कर लिए होंगे और लिख लिए होंगे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के दूसरे पार्ट को शुरू करते हैं, जो टाइप 4 से शुरू करेंगे। यानी मैंने 3 टाइप के बेहतरीन सवाल आपको बता दिए थे। चलिए अब टाइप 4 पे आते हैं। सबसे पहले दोस्तों, टाइप 4 को शुरू करने से पहले एक तो वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखा करो ताकि ज्यादा से ज्यादा आपका फायदा हो। दूसरा, थोड़ा सा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों पहले ही कह देता हूं मैं, कर दो फटाफट से। लाइक भी कर दो सभी दोस्तों में, अब तो सब तैयारी कर रहे होंगे। शेयर कर दो और फटाफट से इसको सब्सक्राइब और कर डालो अगर नहीं करा तो। देखिए दोस्तों, इससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो सब फटाफट ये सारे काम कर दो और फिर हम अपना टाइप 4 की तरफ को आते हैं। टाइप 4 बहुत ही मजेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। चलिए देखते हैं टाइप 4 के सवाल क्या हैं प्रॉफिट एंड लॉस के। देखिए सबसे पहला सवाल देखो, एक डीलर ने 2 प्रकार के सामान प्रत्येक 10,000 रुपए में बेचे। उसमें से एक पर उसे 20% का नुकसान हुआ और दूसरे पर 20% का लाभ हुआ। ठीक है दोस्तों, तो आपको यह बताना है कि पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना था। तो मेरे बहुत से दोस्त ये सोच रहे होंगे कि भाई जब उसने क्या किया, हजार के बेचे, तो ना प्रॉफिट ना लॉस, यही होना चाहिए था। लेकिन जो भी ऐसा सोच रहा है बिल्कुल गलत सोच रहा है। देखिए यहां पर बहुत ध्यान देने वाली बात क्या है, एक डीलर ने 2 प्रकार के सामान प्रत्येक 10,000 में बेचे हैं, खरीदे नहीं है। इसका मैं बहुत सटीक एग्जांपल देता हूं। मान लो आप कोई सामान 100 रुपए में खरीद के लाते, 100 रुपए में आप कोई सामान खरीद के लाते और उसे यदि 20% के इंटरेस्ट पे बेचते तो एक बिकता 120 का, ये आता एसपी। और एक को 20% के प्रॉफिट पे बेचते और एक को 20% के लॉस पे, तो ये 20% वाला बिकता 80 रुपए का, ये एसपी आता। तब हम कहते कि 200 रुपए का तो हमारा बिका, 200 रुपए का हमने खरीदा, तो हमारा ना प्रॉफिट ना लॉस। ये कब है, जब दोनों के सीपी सेम होंगे। जब दोनों के सीपी सेम होंगे तो यदि हम एक को 20% या कुछ परसेंट प्रॉफिट पे बेचे, एक को लॉस पे उतने ही परसेंट, तो ना प्रॉफिट ना लॉस। लेकिन सवाल को ध्यान से समझो, सवाल क्या कहता है मेरे दोस्तों, सवाल यह कहता है कि बेचे, खरीदे नहीं है, बेचे एक 1,000 रुपए के। हमें नहीं पता उसने कितने के खरीदे, हमें नहीं पता उसने कितने के खरीदे। तो देखिए दोस्तों, इसका सवाल का बहुत बढ़िया तरीका यह है, यदि वो इसमें केवल परसेंटेज पूछ रहा है, यदि वो इसमें केवल क्या पूछ रहा है आपसे, परसेंटेज पूछ रहा है, तो देखिए मैं पहले आपको कैलकुलेट करना भी बता देता हूं। आगे वाले सवालों में कैलकुलेट भी होगा और फिर शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा। देखिए सबसे पहले उसने क्या करा है, 10,000 रुपए का एसपी है पहले सामान का। एसपी 1 कितना है दोस्तों, 10,000 रुपए। एसपी 2 कितना है, एसपी 2 भी 10,000 रुपए है। यह बात आपको क्लियर होगी। एसपी 1 एसपी 2 दोनों 10,000 रुपए है। अब मान लीजिए सीपी 1 मुझे नहीं पता कितना है, एक्स मान लेता हूं, और सीपी 2 मुझे नहीं पता कितना है, मैं उसको वाई मान लेता हूं। तो दोस्तों सीपी 2 मैंने वाई मान लिया। ये वाला जो है ये 20% प्रॉफिट वाला है, तो 20% पहले में क्या हुआ, उसे 20% प्रॉफिट वाला है, तो इसमें 20% का प्रॉफिट हुआ और इसमें उसको 20% का नुकसान हुआ। ये 20% लॉस वाला है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी मेरी। तो अब बताइए इक्वेशन क्या बनेगी। 120x किसके बराबर है, 10,000 के बराबर है। 120x किसके बराबर है दोस्तों, 10,000 के बराबर है। 10,000 ही दिया हुआ है, बेचा हुआ जो है। तो देखिए 120x बटे 100 ये बराबर है 10,000 के, ये बराबर है 10,000 के। ये बात आपको समझ में आ गई। और इधर जो होगा आप ध्यान से देखिए, 80 बटे 100 वाई ये बराबर है 10,000 के। तो ये दोनों इक्वेशन जो है हमारी इस तरह से बनेंगी। एक इक्वेशन ये बनेगी, एक इक्वेशन दोस्तों ये बनेगी। तब हम इसमें निकालेंगे कि हमारा प्रॉफिट आया या लॉस आया। बात समझ में आई। अब आप देख सकते हो कि प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। पहले आप CP1 निकालेंगे यानी एक्स निकालेंगे। तो दोस्तों एक्स कितना हो गया, एक्स हो गया 10,000 गुणा 100 बटे 120 इससे काट लीजिए।
अब आपको पता है कट जाएगा, 4 तिया 12 और 4 ये 2500, तो 25,000 बटे 3 आ गया, 25,000 बटे 3 आ जाएगा। ऐसे ही इसको काट लेंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,000 गुणा 100 और बटे 80। यहां से ये कट जाएगा, फिर वही हो जाएगा 4 दूनी 8 और ये कितना हो जाएगा 4 से 2500 यानी 25,000 बटे 2। तो एक तो हो गया 25,000 बटे 2, 12,500 की खरीदी, और एक आपने 25,000 बटे 3 की खरीदी, तब जाके आपको ये निकला है। तो समझ में आ गया, एक सीपी हो गया 25,000 बटे 3, एक सीपी हो गया 25,000 बटे 2। लेकिन हमारा सवाल ये नहीं था, हमारा सवाल था कि उसके पूरे लेन देन पे उसको लाभ हुआ या हानि हुई, उस पूरे लेन देन पे उसको लाभ हुआ या हानि हुई। ये वाला जो सवाल है दोस्तों, इसको मैं बिल्कुल एक लाइन में आपको कर दूंगा, इतनी मेहनत करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। कब, जब वो परसेंटेज पूछे, आप नोट डाउन करो, जब सवाल में लेन देन में उसका केवल लाभ और हानि पूछ रहा है, एसपी सेम है, सीपी उसने एक बार नुकसान किया एक बार फायदा किया, तो बताइए पूरे लेन देन पे, तो उसको पूरे लेन देन पे हानि होगी, पूरे लेन देन पे उसको हानि होगी दोस्तों, हानि होगी, ये लिख लीजिए। और कितनी हानि होगी मैं आपको बता देता हूं कितनी हानि होगी। चाहे तो आप इसमें क्रमिक का फार्मूला लगा दो। क्रमिक का फार्मूला क्या कहता है, 20 का लाभ 20 की हानि माइनस 20 गुणा 20 बटे 100। तो यहां पर उसको -4% आया, यानी 4% की हानि होगी। चाहे तो आप इसमें क्रमिक का फार्मूला लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये वाला काम तो मैं अब आपके किसी काम का नहीं है, शॉर्टकट का फार्मूला दे रहा हूं, समझिए इसको। आप इस काम को छोड़ दीजिए, ये आपके काम का नहीं है। हमें क्या करना है, हमें यह बताना है कि पूरे लेन देन में ना लाभ हुआ या हानि हुई, बताइए। तो हम कह रहे हैं हानि हुई, हानि हुई। अगर ऐसा सवाल आता है तो हानि हुई जी, कितनी हानि हुई आप बता दीजिए, कितनी हानि हुई। तो हमारी जो हानि हुई वो हुई 20, क्रमिक का फार्मूला लगा दो, -20, ये प्रॉफिट का ये लॉस का, -20 गुणा 20 बटे 100। तो यहां से आपका आंसर आ गया, ये कट गया और ये आया -400 बटे 100। तो इसका मतलब आपको 4% की हानि हुई, 4% की हानि हुई। बिल्कुल क्लियर कट आप इसमें कर सकते हो कि जी 4% की हमें क्या हुई, हानि हो गई। अब 4% की हानि आप निकाल सकते हो, वो अगले सवाल में आएगा, इसलिए मैंने यहां नहीं कराया, वो बिल्कुल अगले सवाल में आ जाएगा। पहले सवाल में पूरे लेन देन में उसने प्रतिशत पूछा था, केवल प्रतिशत, तो प्रतिशत में हमेशा हानि होगी। क्रमिक का फार्मूला लगा देना, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्रमिक का फार्मूला लगा देना, बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। इसका फार्मूला कई किताबों में यह भी दे रखा होता है कि जी हानि होगी, कितनी होगी, 1% ले लो कोई सा भी, मान लो 20 ले लिया, तो 20 दोनों में 20 दिया होता है, बटे 10 करके इसका स्क्वायर कर दो, ये फार्मूला भी दिया होता है, तो भी 4% हानि आएगी। तो कैसे भी आप कर सकते हो, लेकिन हम क्रमिक का कराते हैं, उसका कारण है, वो बाद में बताएंगे कारण क्या है, क्रमिक वाला ही ज्यादा बढ़िया रहता है। तो टोटल उसको हानि होगी पूरे लेन देन पे, ये बात ध्यान रखिएगा। कब हानि होगी, जब दोनों सेम प्राइस पे बेचे, टीपी का पता नहीं, एक बेचने पे X% फायदा हुआ, दूसरा बेचने पे X% का लॉस हुआ, तो आपको x² बटे 100 ये आएगा, कितना आ जाएगा, हानि होगी, कितनी होगी जी, सीधा सीधा लिख देना, x² बटे 100 की मुझे हानि हो जाएगी, बात खत्म, हानि हो जाएगी x² बटे 100 की। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला सवाल, सवाल बिल्कुल सेम है, लेकिन अब पूछा क्या है, वो अंतर है। एक व्यक्ति ने 2 पाइप प्रत्येक 12 रुपए में बेचे, पहले तो बेचे एसपी है, एसपी एक का भी 12 है, दूसरे का भी 12 है। एक पर उसका लाभ 20% है और दूसरे पर उसकी हानि 20% है, तो यहां पर हमें टोटल 4% का लॉस होगा, आपको पता चल गया भाई। 20 बटे यानी 20 बटे 10 जो भी है x², तो 4% का आ जाएगा, जो मैंने आपको क्रमिक के फार्मूले से बताया, कैसे बताया आपको, 4% का क्या आ जाएगा, हानि आ जाएगी। लेकिन सवाल देखो यहां परसेंटेज में नहीं पूछा, यहां पूछा है उसने रुपये में। बताइए उसने क्या पूछा है, कुल मिलाकर वह ना हानि ना लाभ
₹1 लाभ, ₹1 हानि, ₹2 लाभ। यानी अब की बात प्रतिशत में नहीं पूछा, प्रतिशत में पूछता तो सीधा बोलता हानि होगी। कितने प्रतिशत हो गई, कितने प्रतिशत हानि होगी जी? 20 गुणा 20 बटे 100, इतनी हानि होगी। 20 गुणा 20 बटे 100, यानी ये हो गया 4% की हानि होगी। लेकिन उसने परसेंटेज नहीं पूछी पिछली बार की तरह। तो अब क्या करेंगे? अब मैं आपको जो तरीका बता रहा हूं आप वही लगाएंगे। सबसे पहले पहले पाइप का एसपी है कितना ये बता दो। ₹12 है। देखिए ये पाइप नंबर 1, पाइप नंबर 1 और पाइप नंबर 2, पाइप नंबर 2। पहला हानि वाला ले लेते हैं, अब लाभ वाला ले लीजिए। पहला ले रहा हूं लाभ 20% वाला, दूसरा ले रहा हूं मैं हानि 20% वाला। बात समझ में आ गई? अब बात करते हैं पहले का एसपी कितना है। पहले का एसपी है ₹12, दूसरे का एसपी भी कितना होगा? ₹12। ये दोनों ₹12 में ही बेचे गए। बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी आपको। पहले का सीपी एक्स मान लो, पहले का सीपी एक्स मान लो और दूसरे का सीपी वाई मान लो। अब बताइए जो 20% लाभ में बेचा गया एक्स सीपी के ऊपर, तो कितना हो जाएगा बताइए? 20% लाभ में बेचा गया तो कितना हो गया? 120 एक्स बटे 100। कितना हो जाएगा? 120 बटे 100 एक्स, इतने में बेचा गया। और ये बेचा गया कितने में? ₹12 बताया गया है, तो ये 12 के बराबर होगा। यानी 120 एक्स बटे 100 जो है 12 के बराबर होगा। तो यहां से आप x को ज्ञात कर लीजिए। x कितना हो गया मेरे दोस्तों? x हो गया ₹10। यानी उसने ₹10 का खरीदा, 12 का बेच दिया। 10 का खरीदा, 10 का खरीदा और 12 का बेचा। 10 का खरीदा और 12 का बेचा। पहली स्थिति क्लियर हो गई बिल्कुल। 10 का खरीदा, 12 का बेचा, पहली स्थिति एकदम क्लियर। दूसरी स्थिति पे आ जाओ। दूसरी स्थिति क्या कहती है भाई? पाइप नंबर 2 की बात कर रहे हैं, हानि 20% है, वाई इसका सीपी है, तो 80 बटे 100 वाई हो गया जो बिकना है। भाई 20% का लॉस है, यानी 100 में से 20% कम कर दो तो 80% पे बेचना है। 80% बटे 100 वाई ये बेका, और कितने का बेका? ₹12 का बेका। ये लीजिए, यहां से निकाल लीजिए, ये 0 से 0 कट गई, ये हो गया कितना? 4 और ये हो गया 5। तो ये y बराबर कितना हो गया भाई दोस्तों? ₹15। ₹15। तो बताइए क्या हुआ? 15 का खरीदा, 15 का खरीदा और 12 का बेचा, 12 का बेचा। 15 का खरीदा और 12 का बेच दिया। अब आपको यहां से सवाल समझ में आ गया होगा जो मैं समझाना चाह रहा हूं। अब यहां से आपको सवाल बिल्कुल समझ में आ गया होगा। एक पाइप खरीदा 10 का, 12 का बेच दिया। एक खरीदा 15 का, 12 का बेच दिया। तो खरीदे कितने कितने गए? 10 का और 15 का। तो टोटल पाइप की खरीद, पाइप की खरीद कितनी हो गई बताइए? खरीद हो गई ₹25। ₹25। और बेचा कितने पे गया? बेचा गया ₹24 पे, यानी 12 के दो बेचे तो बेचा गया ₹24 पे, ₹24 पे। तो कोई मेरा साथी बता सकता है कितने के हानि या लाभ हुआ? 25 का खरीदा, 24 का बेचा, ₹1 की हानि हो गई। ₹1 की हानि हो गई। ₹1 की हानि पे टिक कर देना, और ये आप बड़े आराम से कर सकते हो। इसका एक डायरेक्ट तरीका भी है। क्या आपको पता था 4% की हानि है, तो 96% पे बेचा। 24 का 96% निकाल लीजिए, 24 का 96% निकाल दीजिए, जो भी, यानी किसका 96% 24 होगा। समझ गए? देखिए एक तरीका तो ये है। ये तरीका इसलिए बढ़िया है क्योंकि अगला सवाल जो आएगा उसके लिए बताऊंगा, वरना आपका 4% लॉस है। आप 4% लॉस है आपका, यानी आपने 96 पे जो है बेचा है। उस तरीके से भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं इसको प्रेफर करूंगा कि आप इसी तरीके से इसको सवाल को निकालें। आप क्योंकि फंसोगे नहीं कहीं भी, अगर कोई भी सवाल में गलती से भी उन्हें ट्विस्ट कर दिया, जैसे अगले वाला सवाल जो आ रहा है। अगले वाले सवाल को आप शॉर्ट ट्रिक से करना चाहोगे तो नहीं कर पाओगे, इसलिए मैंने आपको ये तरीका बता दिया। बहुत ही सरल तरीका है और दोनों पाइपों का आप कर सकते हो। देखो अगला, देखो अगले में देखिए, एक आदमी ने 2 कुर्सियां प्रत्येक 120 में बेचता है, यानी एसपी दोनों का कितना हो गया? 120,
और ऐसा करने पर एक कुर्सी पर 25% का लाभ और दूसरी कुर्सी पर 25% की हानि। तो 25% का लाभ और 25% पूरे लेन देन पर उसकी हानि रुपए में बतानी है। यदि प्रतिशत में बतानी होती तो क्या करते? हानि प्रतिशत तो बड़े आराम से निकाल सकते हैं। हानि प्रतिशत बताइए कितना हो गया? हानि प्रतिशत आपको सबको पता है, 25 गुणा 25 बटे 100। यह हानि प्रतिशत है। कितना हो गया? 6.25% की हानि हो गई। 6.25% की हानि पूरे लेन देन पे हो गई। अगर सवाल आता कि बताइए कितने प्रतिशत हानि हुई, तो डायरेक्ट बोल देते 6.25% की हानि हो गई। लेकिन सवाल आया रुपयों में बताओ। कितने में बताओ? रुपयों में बताओ। तो आप देखिए, वही मैं कर लेता हूं, मैं उससे बहुत सरलता से कर दूंगा आपको, इसलिए बता रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहले कुर्सी नंबर 1, पहले क्या है? कुर्सी नंबर 1, कुर्सी नंबर 1 और कुर्सी नंबर 2, कुर्सी नंबर 2। ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं आपको समझाने के लिए लिखवा रहा हूं। कुर्सी नंबर 1, कुर्सी नंबर 2। देखिए एसपी कितना है दोस्तों? एसपी है 120 और लाभ कितना है? लाभ है कितना प्रतिशत? 25%। टीपी को एक्स मान लें, टीपी को मान लेते हैं एक्स, टीपी को मान लेते हैं दोस्तों एक्स। तो बताइए क्या हो जाएगा? 125 बटे 100 टीपी, यानी सीपी में 25% और जोड़ा तो 125 हो गया। यह बेचा गया और यह बेचा गया 120 रुपए का, यह बेचा गया 120 रुपए का। तो क्या आप निकाल सकते हैं? बिल्कुल बड़े आराम से निकाल सकते हैं। कितना आ जाएगा बताइए? 25 पंजे 25 चौके, तो x कितना आ गया? 120 गुणा 4 बटे 5, और ये कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 और 5 चौक 20 और 4 चौक 16 और 4 दूनी 8, 96 रुपए। तो पहला सीपी आ गया 96 रुपए। 96 का खरीद के कितने का बेच रहे हो? 120 का। 96 का खरीद के 120 का बेच रहे हो। दूसरे वाला देखते हैं। दूसरे वाले में एसपी कितना है? 120 ही है, 120 रुपए है। हानि कितनी है मेरे दोस्तों? हानि है इसमें 25% की। तो अब 75 पे बिकेगा, इसका सीपी वाई मान लो। सीपी कितना मान लिया? वाई। तो 25% हानि पे बिका, इसका मतलब 75% पे बिका। 75% सीपी का, 75% सीपी का 120 है। 75% सीपी का 120 है, इसको भी काट लो। 25 तिया और 25 चौका, तो कितना हो गया? वाई बता दीजिए। वाई हो गया 160 रुपए। तो पहला पाइप 96 रुपए का खरीद के 120 का बेचा, दूसरा पाइप 160 का खरीद के 120 का बेचा। अब उसने कहा कि भाई तुमने बेच तो दिए, बताओ तुम्हें लाभ हुआ या हानि? तो टोटल सीपी बता दो मुझे। टोटल सीपी कितना हुआ भाई? टोटल सीपी जोड़ लो, कितना हुआ? 160 और 96, ये तो टोटल सीपी है। टोटल सीपी आ गया दोस्तों। 160 और 96 कितना हो गया? 6, और ये कितना हो गया? 5 और 256, 256 रुपए का टोटल सीपी आया। और टोटल एसपी कितना था? टोटल एसपी कितना था? 240 रुपए। बता दीजिए समझ में आया नहीं आया? टोटल एसपी कितना था? 240 रुपए। कैसे पता? 120 120 के बेचे थे दोनों, 120 की एक कुर्सी, 120 की एक कुर्सी। तो एसपी कितना हो गया दोस्तों? टीपी तो आ गया, एसपी हो गया 240। अब आपने मूर्खता करी थोड़ी सी, 256 का खरीद के 240 में बेच रहे हो, नुकसान में रह रहे हो। कितने रुपए नुकसान में? 16 रुपए नुकसान में। कितने रुपए नुकसान में आप रह रहे हो? 16 रुपए नुकसान में हम चले गए। हम चले गए लॉस में 16 रुपए। 16 रुपए जहां दिखाई दे हानि के रुपए में, वहीं दबा देना बटन को, वहीं बिल्कुल बटन दबा देना जहां आपको दिखाई दे कि 16 रुपए हानि इस क्वेश्चन में हमें हो रही है। तो ये बात समझ में आ गई? दोनों का निकाल लेना, दोनों का निकाल लेना, क्योंकि ये सवाल इस तरह से आपको आसान पड़ेगा। दूसरी तरह से देखिए, मैं आपको दूसरी तरह से भी समझा सकता हूं। आप जो आपको मैं नहीं समझाना चाह रहा था, वो वाली चीज भी मैं बता देता हूं आपको। देखिए कैसे। आपको इस सवाल पे टोटल हानि कितनी हुई है, मेथड 2 है, मेथड 2, मेथड 2 देखिए। आपको इस सवाल पे टोटल हानि कितनी हुई? 6 रुपए 25
6.25 की हानि हुई, कितनी हानि हुई, ठीक है। सीपी कितना मान लिया, टोटल सीपी मान लेते हैं एक्स, टोटली दोनों का मिला के टोटल सीपी मान लेते हैं एक्स, ठीक है। दोनों का एसपी कितना हो गया भाई, दोनों का एसपी हो गया 240 रुपए, दोनों का एसपी कितना हो गया 240 रुपए। अब बताइए आपने कितने में लिया, आपने लिया ये, आपने एक्स पे 6.25% हानि पे लिया है, इसका यानी बेचा है आपने, एक्स पे 6.25% हानि पे बेचा है, इसका मतलब आपने बेचा है इसको 93.75 पे। कितने पे बेचा है, 93.75 एक्स का बटे 100, और ये है 240। सवाल अब भी उतना ही है, अब आपको एक्स निकालना, एक्स निकाल दीजिए, 240 बटे 93.75 गुणा 100, ये आप सॉल्व कर लीजिए, आपका एक्स तुरंत आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, एक्स आ जाएगा। चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं, कैलकुलेशन में तेज हैं तो आप बड़े आराम से इसको कर देते हैं। आंसर कितना आना आपको पता है, इसका आंसर सीपी जो है वो आ जाएगा, कितना आया था हमारा 256 इसका आंसर आ जाएगा, तब भी आप निकाल लीजिएगा। तो देखिए तरीका ये भी सही है, इसमें कैलकुलेशन जो है, क्योंकि कैलकुलेशन मुश्किल हो सकती है इसमें आपकी कैलकुलेशन मुश्किल हो सकती है, इसलिए मैं बताना नहीं चाह रहा था। यह मेथड भी आप लगा सकते हो, यह है मेथड 2, छोटा है। यह मेथड मैं कब लगवाता हूं, जब आप समझिए, जब जहां पर कट आराम से लगता हो, कि आपको लगता है कि कट जाएगा, वहां आप ये मेथड आराम से लगा सकते हो। लेकिन यहां जहां पॉइंटों में आ जाए, वहां पर ये मेथड थोड़ा सा बच्चे के लिए नुकसानदायक है, टाइम वेस्ट हो सकता है कैलकुलेशन में। यह बात आपको क्लियर होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगले टाइप पे आ जाते हैं हम, टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 को देखते हैं किस तरह के सवाल टाइप नंबर 5 में हमारे आएंगे। चलिए टाइप नंबर 5 का पहला एक सवाल देखते हैं। मिश्रण के हैं कुछ टाइप के सवाल, कैसे मिश्रण के। एक दूध वाले ने 630 रुपए में 70 लीटर दूध खरीदा और 5 लीटर पानी मिलाया। कर ली बेईमानी, 5 लीटर क्या मिला दिया भाई, पानी मिला दिया। यदि वह इसे 9 रुपए प्रति लीटर पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। बात समझ में आ गई। यानी उसने जो करा, उसने 630 में लिया कितना लीटर, 70 लीटर, और 5 लीटर पानी मिला के तब 9 रुपए में बेचा। तो देखिए बहुत ही सरल सी बात है। सीपी बताओ पहले कितना है, तो बहुत सरल क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, इसमें तो ज्यादा मैथ्स लगेगा भी नहीं। आप मुझे बता दीजिए सीपी कितना है। सीपी उसका 630 है, बेचारा पानी मिलाए या ना मिलाए, सीपी कितना रहने वाला है, 630। ठीक है, 630 है। लीटर से अभी हमें कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने 70 लीटर लिया, कोई बात नहीं, लेकिन 630 रुपए खर्च कर दिए। अब उसने 5 लीटर पानी मिलाया, 5 लीटर पानी मिलाया, एसपी बता दो कितना होगा। एसपी बेच रहा है वो 9 रुपए प्रति लीटर, 9 रुपए प्रति लीटर बेच रहा है, ये उसका एसपी है। बात समझ में आ गई। लेकिन उसके बाद लीटर कितने हैं, कितने लीटर दूध है बताइए। टोटल लीटर जो है उसके बाद टोटल दूध कितना है, टोटल दूध कितना है उसके पास, ये और बता दो। टोटल दूध है उसके पास 70 + 5 पानी वाला, ये तो दूध था, ये पानी मिला, 75 लीटर है, 75 लीटर है। अब 75 लीटर को वो 9 रुपए प्रति लीटर बेचेगा। अब 75 लीटर को वो 9 रुपए प्रति लीटर बेचेगा। बताइए बात समझ में आई नहीं आई। तो 9 रुपए प्रति लीटर जब वो बेचेगा इसको, तो आप 75 की गुणा 9 में कर लीजिए, टोटल एसपी आ जाएगा। एसपी आ गया टोटल, तो कितना हो गया बताइए दोस्तों, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, और यहां गया 4, और 9 6 63, और ये कितना हो गया 675 रुपए। 675 रुपए का उसका जो है एसपी है, 675 रुपए का उसका एसपी है। अब आप बता दीजिए कितना, अब आप बता दीजिए कितना जो है उसका फायदा है, बता दीजिए। गेन परसेंट लाभ, लाभ है उसे कितने रुपए का, 45 रुपए का लाभ है उसे, 45 रुपए का। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर ये तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। कैसे निकाल सकते थे, देखिए उसने 9 रुपए प्रति लीटर दूध खरीदा
और 9 रुपए प्रति लीटर ही बेच रहा है, तो उसको फायदा कितने का हुआ? वो जो 5 लीटर का पानी मिलाया बस उसका। बिल्कुल करा सकते थे आप, लेकिन जो मेरा नया बच्चा है वो इतना नहीं सोच पाएगा अभी, उसको मैं बाद में सोचवाऊंगा ये चीजें। लेकिन अभी आप सोचो, अगर आपकी कोचिंग बढ़िया चल रही है, आपकी क्लासेस बढ़िया चल रही हैं, तो आप तो सोच पा रहे हो, लेकिन बेचारा जो कोने में बैठ के पढ़ रहा है, जो नया आया है, वो इतना नहीं सोच पाएगा। इसलिए मैंने ये प्रोसेस भी लगवाया, वरना आपको पता है, देखिए 630 रुपए का 70 लीटर दूध लिया, तो 9 रुपए प्रति लीटर, 9 रुपए प्रति लीटर उसने खरीदा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और 9 रुपए प्रति लीटर ही बेच रहा है, तो कितना कमाया? जो पानी मिलाया, कितना पानी मिलाया? 5 लीटर, तो 45 रुपए कमा लिए। मैं यहां डायरेक्ट भी लिख सकता था, 45 रुपए कमाए। और कितने सीपी पे? 630 पे। कितने सीपी पे? 630 पे। तो जरा लाभ प्रतिशत निकालना मुझे दोस्तों। लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा? 45 बटे 630 गुणा 100। 45 बटे 630 गुणा 100। तो इसको आप 9 से काट दीजिए, 9 पंजे 45, और ये कितना हो जाएगा? 9 और 9 सत्ते 63। थोड़ा सा ऊपर कर लूं इसको, आंसर तो दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है, ठीक है। तो 9 पंजे 45 और 9 सत्ते 63, तो ये 7 से कट गया, 70 हो गया। ये बात क्लियर हो गई। तो ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, तो कितना बचा? 50 बटे 7%। 50 बटे 7% का लाभ है। 50 बटे 7% शायद ये रहा, 7 सत्ते 49 और 1 50, 7 सत्ते 49 और 1 50। ये मेरा आंसर आ गया, ये मेरा आंसर आ गया। तो बात क्लियर हो गई आपको, बिल्कुल समझ में आ गई बात। तो डायरेक्ट वाला बच्चा भी कह देता कि जी 5 लीटर जो उसने पानी मिलाया, बस वो पैसा बचाया। 5 का मतलब 45, खरीदा 630 में, गुणा 100। एक लाइन का सवाल था, पता नहीं तुम भी क्या ही कर रहे हो। बिल्कुल सही बात है, मैं टाइम वेस्ट ही कर रहा हूं इसमें, लेकिन क्यों कर रहा हूं उसका कारण मैं आपको बता रहा हूं। टाइम वेस्ट ले कर रहा हूं, कोई नया बच्चा कोचिंग कर रहा होगा तो वो भी तो सीख लेगा, थोड़ा गुणा भागी तो का एक्स्ट्रा है, बाद में वो भी तेज हो जाएगा, बाद में वो भी तेज हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। अब देखिए, एक वस्तु के लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है। लाभ प्रतिशत बताइए। क्या कह रहा है वो? एक वस्तु के लागत मूल्य यानी सीपी और विक्रय मूल्य का अनुपात यानी आपको सीपी अनुपात एसपी जो दिया गया है वो 20:21 दिया गया है। आपको लाभ प्रतिशत बताना है। लाभ प्रतिशत, तो जब भी ऐसा सवाल आए तो मेरी आपसे गुजारिश है, जो कि आप मानोगे मुझे पता है, सीपी बटे एसपी जब ऐसे आएगा तो कितना हो जाएगा? 20/21। ये लिख सकते हैं आप, सीपी बटे एसपी को 20/21। लेकिन इसको ऐसे ना लिख के आप उल्टा कर लो, सीपी नीचे रखो। सीपी जब भी अनुपात दिया रहे तो सीपी नीचे रखो, उसका कारण मैं भी थोड़ी देर में बता दूंगा। तो बताओ इसको कैसे लिख सकते हो? इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि एसपी बटे सीपी, उल्टा कर रहा हूं मैं, एसपी बटे सीपी, पलट लिया, 21/20। ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको, ऐसे लिख के रख लो, चाहे अनुपात कुछ भी दे रखा हो, ऐसे लिख के रख लो। अब मैं आपको बता रहा हूं अलग से बता रहा हूं, अलग वाली बात क्या है आप बताइए मुझे। उसका फॉर्मूला क्या होता है लाभ प्रतिशत का? ये लाभ प्रतिशत ही तो पूछ रहा है, जरा लाभ प्रतिशत का मुझे फॉर्मूला बता दो क्या होता है। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस, कितना होगा? एसपी माइनस सीपी बटे सीपी, ठीक है, ये भिन्न गुणा 100। कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया? एसपी बटे सीपी दिया हुआ है, एसपी बटे सीपी दिया हुआ है, यही मैंने कर लिया। समझ में आ गई बात? तो आपको क्या करना है? एसपी माइनस सीपी बटे सीपी करना है। तो एक बार इसको माइनस करो तो इधर से भी माइनस कर दो। समझिए बात को, बिल्कुल आसान काम हो जाएगा। देखो कैसे, इसको समझिए। आपको क्या करना है? लाभ प्रतिशत का फार्मूला निकालना है। लाभ प्रतिशत का फार्मूला होता है एसपी माइनस सीपी बटे सीपी, ये होता है गुणा 100, गुणा 100। तो आपने क्या करा? देखिए, ये एसपी में से ये वाला सीपी एक बार माइनस करा और नीचे ऐसा कैसा लिखने दिया। आपने इस एसपी में से ये सीपी माइनस करा और नीचे ऐसा कैसा लिखने दिया। ये मैंने आपको उसमें भी बताई थी, कंपोनेंडो डिविडेंडो, जब बताया था कि इस प्रकार से हम कर सकते हैं, इस प्रकार से। तो अब बताइए क्या करना है यहां पर?
यहां पर मुझे क्या करना है, 21 माइनस 20 बटे 20 गुणा 100। तुरंत क्वेश्चन खत्म। समझे? एसपी माइनस सीपी, एसपी में से ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करा और नीचे वाले को ऐसे लिख दिया, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करा और नीचे वाले को ऐसे लिख दिया, तुरंत काम आपका खत्म हो गया। कितना आया फटाफट से बता दो। ये हो गया 1/20 गुणा 100 यानी 5%। इसको तो टोटल कर ही लोगे, ये ऊपर 1 नीचे 20, 5%। तो 5% का आपका आंसर आ गया। 5% हमारा लाभ है, 5% हमारा लाभ है। बताइए, 1 सेकंड का सवाल नहीं है। जब प्रैक्टिस में आ जाओगे तो बहुत तेजी से सवाल करोगे। इसको क्या करना है, इसको रिवर्स करना है 21/20, ठीक है, इसमें से माइनस करना है, 1 आया नीचे 20 आया गुणा 100, 5% खत्म। ये तो मैं टाइम वेस्ट करा रहा हूं तुम्हारा। क्यों करा रहा हूं? जितनी कलम घिस लोगे, जितनी प्रैक्टिस अब कर लोगे, उतना ही फायदा रहेगा। अब वेस्ट कर लो, एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। अभी जितना टाइम वेस्ट कर लोगे उतना अच्छा है, जितने कंसेप्ट बना लोगे उतना बढ़िया है। एग्जाम में कोई टाइम वेस्ट आपका मैं नहीं चाहता हो। 40 सेकंड से नीचे नीचे में सवाल निकल जाए बस आपका। आगे बढ़ते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए, आगे की तरफ चलते हैं। देखो अब सवाल, एक वस्तु 5% लाभ पर बेची जाती है, विक्रय मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात बिल्कुल उसका उल्टा हो गया। 5% दे दिया और अब की बार उल्टा क्वेश्चन दे दिया। तो बताइए क्या पूछ रहा है वो? सीपी रेशो एसपी पूछ रहा है। सीपी रेशो एसपी ज्ञात करना है आपको, ठीक है, और आपको लाभ प्रतिशत दे दिया। तो लाभ प्रतिशत को कैसे लिख सकते हैं? अभी मैंने आपको सिखाया, एसपी माइनस सीपी बटे सीपी गुणा 100। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? यह है मेरा 5%, यह है मेरा 5, यानी ये मेरा लाभ का फार्मूला। लाभ कितना दिया हुआ है मुझे? 5% दिया हुआ है, तो ये मेरा 5% है। तो इसके नीचे आएगा, 100 को नीचे ला सकते हैं भाई, ये 5 है, ये प्रॉफिट लाभ प्रतिशत का फार्मूला। लाभ कितना दिया हुआ है? 5, तो 100 को नीचे ले आइए, उल्टा करना है अब। एसपी माइनस सीपी बटे सीपी बराबर कितना हो गया मेरा? 5/100। इसको न्यूनतम कर लीजिए पहले, क्योंकि अनुपात हमेशा न्यूनतम में आता है। इसको आप न्यूनतम कर लीजिए, कितना हो गया? 1/20। न्यूनतम लिख लीजिए, 1/20 लिख लीजिए। अब आपके लिए सवाल बहुत आसान हो गया। अब बताइए आप मुझे, नीचे 20 है, नीचे 20 है और यहीं 20 में माइनस करना है और 1 लाना है। बिल्कुल क्लियर है अब तो? बताओ नीचे कितना है। यहां पर आपको ऐसे बनाना है, एसपी माइनस सीपी, अब तो समझ गए होंगे, और ये सीपी ऐसा बनाना है 1/20 को। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 21 माइनस 20/20। ये लो ऐसे लिख दिया, 21 माइनस 20/20। नहीं समझ में आई? एक बार और देख लो। कोई बात नहीं जी, नहीं समझ में आई तो एक बार और देख लो। ये देखिए, ये आपका कितना है? 5 है, तो ये कितना हो जाएगा? 5/100। 5/100 न्यूनतम में कर लो, न्यूनतम में कर लो। 1/20, ये टाइम बचाने की ट्रिक बता रहा हूं। 1/20 हो गया। अब बताइए, ये सीपी है 20, सीपी कितना है? 20। तो जब सीपी 20 है तो सीपी माइनस करना है, तो यहां क्या लिखूं? 20 माइनस करके 1 आ जाए, 21 लिख दूं तो कितना हो गया बताइए? 21 माइनस 20/20 ऐसे लिख सकता हूं। ये हो गया एसपी और ये हो गया सीपी, ये हो गया एसपी और ये हो गया सीपी। अनुपात ही तो निकालना था, लिख दो 20/21। 20/21 अनुपात निकालना था, इसलिए मैंने कर लिया। अनुपात नहीं निकालना होता तो मैं ऐसे कभी नहीं करता। अनुपात निकालना था, अनुपात की क्लास में मैंने बताया, आप ऐसे कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा? ये ऊपर यहां पर हमें ये वाली फॉर्म बनानी है, तो इसमें से सीपी को यानी 20 को माइनस करो और 1 आ जाए, तो यानी 21 माइनस 20 बड़े आराम से लिख लिया। और नहीं तो आप इसको वैसे भी कर सकते हो, जैसे आप करना चाहो कि इसको काट लो, एसपी माइनस सीपी -1 इधर लेके जाओ, वो समय लेगा। वैसे भी कर सकते हो, देखो कैसे, कोई बात नहीं। मैंने तो आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी, आप ऐसे भी कर सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां पर लिखो एसपी माइनस सीपी -1, सीपी को दोनों के नीचे ले लिया, बराबर 1/20। अब इस 1 को उधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा? एसपी बटे सीपी इज इक्वल टू 1/20 प्लस 1, तो वो ही आ गया 21/20। कितना जाएगा? 21/20। टिक कर देना, 21/20 आ जाएगा, तुरंत टिक कर देना। दोनों तीनों तरीके सही हैं, जैसे भी करना चाहो वैसा तरीका आप बड़े आराम से कर सकते हो। लेकिन सवाल बिल्कुल आसान है, सवाल बिल्कुल आसान है।
तो इसमें आप टिक कर दीजिए। कौन सा ऑप्शन आ रहा है हमारा? सीपीएसपी का 20-21। ठीक है। अनुपात किसका पूछ रहा है? वो विक्रय और उसका पूछ रहा है, उल्टा हो गया। अनुपात देख लेना किसका पूछ रहा है वो बताओ। अनुपात पूछ रहा है विक्रय और लागत का, यानी एसपी रेशो सीपी पूछ रहा है। एसपी रेशो सीपी का मतलब 21:20। तो 21:20 आपका उत्तर हो जाएगा। 21:20 आपका उत्तर हो जाएगा। बताइए, बात क्लियर हो गई? बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए। कृष्णा ने कई वस्तु प्रत्येक के लिए 10 रुपए की दर से खरीदी। ठीक है, कृष्णा ने कई वस्तु प्रत्येक के लिए, थोड़ा गड़बड़ हो गया, ईच, प्रत्येक, प्रत्येक के लिए की जरूरत नहीं है, प्रत्येक। ठीक है, कृष्णा ने कई वस्तु प्रत्येक 10 रुपए की दर से खरीदी और समान संख्या में प्रत्येक के लिए, यानी दूसरी वस्तु 14 रुपए में। इसको समझ लो, ऐसे सवाल है। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं, फॉल्ट है हमारा। कृष्णा ने कोई एक वस्तु जो है वो 10 रुपए की दर से ली, यानी वस्तु ली, कुछ वस्तुएं ली 10 रुपए की एक, दूसरी तरह की वस्तु ली 14 रुपए की एक। ठीक है, और उनको मिला दिया और उनको मिला के 13 रुपए की एक बेची। 13 रुपए की एक बेची, यानी एक वस्तु ली 10 रुपए की दर से और एक ली उसने 14 रुपए की दर से और 13 का बेचा। बताओ लाभ या हानि क्या होगा? समझ गए? मान लो आप ऐसे समझो, एक तरह का तो आपने पेंसिल या पेन लिए 10 रुपए वाले, एक तरह के पेंसिल और पेन लिया आपने 14 रुपए वाले, मिला दिया और मिला के आपने कितने में बेचे? 13 रुपए में। यह सवाल हमने पहले भी करा हुआ है, सीपी वाला, जो आपको याद आ गया होगा। बिल्कुल वैसे ही ये सवाल हो जाएगा। ये सवाल वहां का होना चाहिए था, यहां पर आ गया, कोई बात नहीं, बिल्कुल वैसे ही ये सवाल हो जाएगा। बताइए, पहली टाइप, वस्तु एक, वस्तु नंबर एक, वस्तु नंबर एक हमें नहीं पता कितनी है, तो हम एक ही वस्तु मान लेते हैं। एक वस्तु, एक ही वस्तु मान लेते हैं, दो भी मान सकते थे। एक वस्तु कितने की ली? 10 रुपए की। एक वस्तु कितने की ली? 10 रुपए की। वस्तु नंबर दो, वस्तु नंबर दो, एक ही वस्तु ली वो भी, और कितने रुपए की ली? 14 रुपए की। जोड़ सकते हैं, बिल्कुल जोड़ सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया था यहां दोनों समान होने चाहिए। क्योंकि जब आपको याद हो पिछली क्लास में जब एक एग्जाम्पल आया था तो यहां बराबर नहीं थे तो मैंने गुणा करवाई थी, लेकिन यहां पर दोनों बराबर हैं तो आप बराबर से जोड़ सकते हो। यानी टोटल हो गया, सीपी टोटल कितना हो गया? सीपी टोटल हो गया, दो वस्तुएं ली और दो वस्तु कितने रुपए की ली? 24 रुपए की। दो वस्तु खरीदी 24 रुपए की। बात समझ में आ गई? सीपी। और दो वस्तु बेची कितने की? जरा फटाफट से बता दो। दो वस्तु बेची कितने की रुपए के हिसाब से? ठीक है, तो दो वस्तु खरीदी 24 रुपए की और एक वस्तु बेच रहा है 13 रुपए की दर से। तो यहां पर आप एक भी लिख सकते हो, दो भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। यहां पर क्योंकि दर लिखी जाती है तो वस्तु से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक भी लिख सकते हैं। एक वस्तु कितने के हिसाब से बेच रहा है वो? एसपी है ना, या एसपी। एक वस्तु बेच रहा है वो 13 रुपए के हिसाब से। दो की लिखते तो 26 लिख देते, तब भी वही कुछ आंसर आता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां सोचो तो देखिए, ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो कितना आया? सीपी 24 और एसपी कितना आया? 26। सीपी कितना आया? 24 और एसपी कितना आया? 26। तो देखिए, सीपी तो आ गया 24 और एसपी कितना आ गया मेरे दोस्तों? 26। तो बताओ क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ? उसे हुआ प्रॉफिट। कितने रुपए का? लाभ हुआ 2 रुपए का। कितने का लाभ हुआ? 2 रुपए का, 24 रुपए पे। कितने का लाभ हुआ दोस्तों? 2 रुपए का लाभ हुआ 24 पे। तो लाभ हुआ 2 रुपए का। तो लाभ प्रतिशत निकल जाएगा। लाभ प्रतिशत निकाल दीजिए, कितना आया? 2/24 गुणा 100। 2/24 गुणा 100। 2 से कटा ये 12 हो गया, और 12 से कटेगा तो ये 4 तिया 12 और ये 25, तो 25/3 आ गया। 25/3 का प्रॉफिट हमें प्राप्त हो गया। 25/3 का कौन सा होगा? 8 तिया 24 और एक 25, ये वाला ऑप्शन हमारा क्लियर हो जाएगा। 8 तिया 24 और एक 25% का लाभ, गेन। बात समझ में आ गई होगी आपको? बिल्कुल क्लियर है। बिल्कुल पहला देखिए, इसमें सवाल में मेन चीज क्या थी
उसने हमें फिर वो ये वस्तु नहीं दी, कितनी खरीदी हमें नहीं पता। उसने कहा कितनी लियो, 1000 ये ली, 1000 दूसरी ठेली से उठाई, मिलाई और बेच दी। तो जब हमें दर दी गई हो तो हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड लगा लेते हैं। तो हम मानते हैं कि एक ही वस्तु खरीदी उसने, एक वस्तु ली 10 की, दूसरी ठेली से उठाई एक वस्तु 14 रुपए की, दोनों मिलाई। तो जब एक वस्तु उठाई, एक वस्तु तो दो वस्तु उसने 24 रुपए की उठाई, दोनों मिला के कितने की बेच दी, 26 रुपए की बेच दी। 26, 2 रुपए का मुनाफा हो गया, 2 रुपए का मुनाफा हो गया जी, और 2 रुपए का मुनाफा 24 रुपए वो हुआ। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें कोई ट्रिकबाजी है ही नहीं, सिंपल सा सवाल है, ट्रिकबाजी तो है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब देखिए अगला क्या है। शुद्ध दूध के लागत मूल्य पर नमूना दूध बेचने पर 10% लाभ प्राप्त करने के लिए 50 किलो शुद्ध दूध में पानी कितनी मात्रा में मिलानी होगी या मिलाना होगा। अब शुद्ध दूध और नमूना दूध समझो क्या होता है। नमूना दूध हो गया पानी मिला हुआ दूध, इस सवाल में जो नमूना दूध है वो पानी मिला हुआ दूध है, और शुद्ध दूध जो है वो क्लियर, जो तुमने गाय या भैंस का निकाला बिल्कुल वो शुद्ध दूध है। अब देखिए आपको शुद्ध दूध के रेट पर, शुद्ध दूध के रेट पर क्या बेचना है, नमूना दूध बेचना है, और 10% का लाभ प्राप्त करना है। तो बताओ 50 किलो में कितना पानी आप मिलाओगे, 50 किलो में कितना पानी मिलाओगे। तो बात समझ में आ गई आपको, 50 किलो में कितना पानी मिलाओगे, ये पूछा है उसने, ये सवाल उसने पूछा है। तो इसको कैसे करेंगे बताइए। इसमें क्या है, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। 50 किलो दे दिया गया, 50 किलो दे दिया गया है, तो अब हमें क्या करना होगा, हमें दूध के रेट मानने पड़ेंगे। कुछ भी मान लो, जो आपका मन करे, 100 रुपये मान लो, 1 रुपया मान लो, जैसा आपका मन हो वैसा दूध का रेट आप मान लीजिए, ठीक है। तो हम मानते हैं 1 रुपये लीटर है दूध, हम मानते हैं 1 रुपये लीटर दूध है शुद्ध दूध का, ठीक है। तो शुद्ध दूध का जो है ये लीजिए, हम मान लेते हैं शुद्ध दूध का लागत मूल्य, का लागत मूल्य हमने मान लिया 1 रुपया, 1 रुपया मान लिया, ठीक है। अब 1 रुपया में तो मैंने 50 किलो शुद्ध दूध लिया है, तो मेरा सीपी कितना हो गया बताइए। सीपी हो गया मेरा 50 रुपया। बताइए, मैंने 50 किलो शुद्ध दूध खरीदा है, अभी पानी नहीं मिलाया, 50 किलो शुद्ध दूध खरीदा 1 रुपए के हिसाब से, तो 50 रुपए का खरीद लिया। अब मिलाता हूं पानी, माना मैंने x किलो पानी मिलाया, 50 किलो लिया था तो माना मैंने x किलो पानी मिलाया, ठीक है। माना मैंने x किलो पानी मिलाया। अब मेरे पे दूध कितना हो गया, मेरे पे जो दूध हो गया वो हो गया 50 प्लस x किलो बेचने के लिए, 50 प्लस x किलो दूध बेचने के लिए हो गया, बेचने के लिए। और मैंने बेच कितने का दिया, उसने कहा है, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना, बेचा कितने का, शुद्ध दूध के लागत मूल्य पर ही नमूना दूध बेचना है, यानी 1 रुपए का ही बेचना है, 1 रुपए का ही बेचना है। बात समझ में आ गई। तो 1 रुपए का ही आपने बेचा। तो बताइए कितने का बेच दिया जी, 1 रुपए का। तो एसपी कितना हो गया मेरे दोस्तों, एसपी हो गया 50 प्लस एक्स गुणा 1। तो ये सीपी है, एसपी प्रॉफिट कितने का चाहिए, 10% का। ये तो है सीपी और ये है एसपी, प्रॉफिट कितने का चाहिए, 10% का। तो बताइए इसका 110% ये होगा। बात मेरी समझ में आ रही है। इसमें 10% प्रॉफिट और जोड़ दो तो ये आ जाएगा, तो इसका 110% ये हुआ। तो देखिए 110/100 सीपी का, 110/100 सीपी का यही तो एसपी होता है। 50 प्लस एक्स लिख दो और इसको आप बड़े आराम से सॉल्व कर लो। कितना हो गया जी, ये हो गया 2 और ये हो गया 55, ये हो गया 55। तो एक्स कितना आ गया, 5 किलोग्राम। 5 किलो पानी मिला दो, 5 किलो पानी मिला दो, काम खत्म हो जाएगा। बताइए समझ में आ गया। बहुत ही ट्रिकी सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। लिख लो, नोट कर लो कि आपको जो है शुद्ध दूध की लागत में, यानी 50 रुपए, 50 किलो दूध लिया, जितने का लिया उतने में ही बेचो, पानी एक्स्ट्रा मिला दो, वो तुम्हारा फायदा, वो तुम्हारा फायदा। इससे पहले भी मैंने सवाल कराया था
लेकिन उस सवाल में आपको लीटर जितना मिलाया वो दिया गया था, इसमें दिया नहीं गया, छुपा के रखा, इसमें लाभ दे दिया, इसमें लाभ दे दिया। तो चाहो तो इसको वहीं लिख लेना, चाहो तो आप इसको वहीं लिख लेना, लेकिन सवाल आपको समझना चाहिए, समझ में आ भी गया होगा। जल्दी से इसको नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं। अब इस सवाल के बाद अगले सवाल पे आते हैं। तो ये हमारा अगली टाइप है, टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 इसको भी करते हैं जल्दी से। देखिए टाइप क्या है। यदि कोई व्यक्ति अपना ठेला 720 में बेचता है तो उसे 25% की हानि होगी। 720 का बेचा तो कितने की? 25% की हानि होगी। 25% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य बताओ। ठीक है, 25% लाभ प्राप्त करने के लिए कितना विक्रय मूल्य होगा ये बता दो। तो बेचारे का ठेला कितने में बिका? 720 में बिकता है, तो उसे कितना? 25% की हानि होती है। तो सबसे पहले ठेले का सीपी निकालो। सबसे पहले सीपी निकालो, किसका? ठेले का। तो ठेले का सीपी मान लेते हैं x। ठेले का सीपी मान लेते हैं x। तो अब उसे यदि हानि यानी 25% हानि पे बेच रहा है, 25% हानि पे बेच रहा है, तो ठेले का एसपी कितना जा रहा है? एसपी है 720 रुपए। ठीक है, सीपी मान लिया x, 25% हानि पे बेचा तो 720 रुपए का बेचा। पढ़ लो पहली लाइन। यदि कोई व्यक्ति अपना ठेला 720 में बेचता है तो उसे 25% की हानि होती है। 720 में बेचा, 25% की हानि हुई, ठेले का सीपी नहीं पता, कितना मान लिया? x। अब बताओ, हानि का मतलब इसका 75% 720 है, इसका सीपी का 75% 720 है, तो लिख लो 75% सीपी का 720 रुपया। 75% सीपी का 720 रुपया। 25 तिया 25 चौका, 25 तिया 25 चौका, x बराबर फटाफट से निकाल दो, कितना हो गया? 720 गुणा 4/3। 720 गुणा 4/3, तो कितना हो जाएगा? 3 से काटो, 3 दूनी 6, और ये कितना हो गया? बचा 1, 3 चौक 12, और ये हो गया। इसको आप बड़े आराम से x को ज्ञात कर सकते हो। x कितना हो गया मेरे दोस्तों? 4 0 4 चौक 16, और एक 960 रुपए का ठेला है बेचारे का। 960 रुपए का ठेला 720 में बेचा तो 25% नुकसान हुआ। अब वो कह रहा है 960 रुपए के ठेले को कितने में बेचो कि 25% का लाभ हो जाए। 960 रुपए के ठेले को कितने में बेचो कि कितने का लाभ हो जाए? 25% का। तो बता दो 960 के ठेले को कितने में बेचोगे? तो 960 के ठेले को आप 125% पे बेच दो। तभी तो बताइए, 25% लाभ के लिए कितना? 960 का ठेला है, 25% लाभ, तो 125% पे बेच दो। तो देखिए एसपी आ जाएगा नया एसपी लाभ वाला, नया एसपी लाभ वाला जो है, लाभ वाला 25% लाभ वाला निकाल रहा हूं मैं। नया एसपी 25% लाभ वाला कितना होगा बताइए? 125/100 गुणा 960। 125/100 गुणा 960। इसको आप बड़े आराम से कर सकते हो, कर लीजिए। जो भी आंसर आएगा मुझे बता देना। फिलहाल देखो, इसको 25 से काटा तो पंजे और 25 चौका, 25 से काटा तो पंजे और 25 चौका, और ये 4 भी कट जाएगा। कितना कट गया? काट दीजिए। 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 240। 240 को 5 से गुणा कर लीजिए, कितना आया? 0। 5 चौक 20 का 0, 2 गया, 5 दूनी 10 और 12, 1200 रुपए में, 1200 रुपए में बेचिए तो आपका 25% फायदा होगा। बिल्कुल बेसिक मैथ है, बिल्कुल बेसिक मैथ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठेले का सीपी x मान लिया, हानि 25%, एसपी 720 रुपए हो गया, तो 75% में बेका, तो 75% x का कितना हो गया? 720। 75% x कितना हो गया? यहां से x ज्ञात करो। याद कर लिया? बस x आ गया 960, सीपी थी 960। अब 25% मुनाफे पे बेच दो। बताइए, कहीं सवाल में कोई ट्विस्ट था ही नहीं, केवल कैलकुलेशन का सवाल था। ऐसे सवालों में ट्विस्ट नहीं आएगा, कैलकुलेशन के सवाल होंगे बस। अब देखिए फिर वही है, 665 में वस्तु बेचने पर 5% की हानि होती है।
12% का लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य। यह आप बड़े आराम से कर सकते हो, इसको मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। बिल्कुल वही सवाल है, एक्स मानना, 95% 665 का निकालना, फिर उससे क्या आ जाएगा, उससे सीपी आ जाएगा, फिर आप उसमें 12% यानी 112% कर लेना। बहुत ही सरल सवाल, यह आपके लिए मैंने छोड़ दिया। इसे आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताइएगा। जो भी लोग मेरे साथ पढ़ रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बता दीजिएगा, तो मुझे भी थोड़ा सा उम्मीद लगेगी कि हाँ बच्चे बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं, बच्चे बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूमि को 45,000 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। 15% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए? बिल्कुल वही सवाल है, बिल्कुल वही सवाल है। बताओ, जल्दी से कर दो इसको, फटाफट मेरे लिए करके जल्दी से बताओ। इसको बहुत ही तेजी में करो, सवाल को बहुत ही तेजी में करिए जल्दी से। 45,000 का बेचने पर व्यक्ति को, तो भूमि का सीपी कितना मान लें? भूमि का सीपी मान लेते हैं एक्स, ठीक है। अब देखिए 45,000 का बेचने पर 10% की हानि होती है, यानी कितने का बेचा गया? 90% का। यदि आप बेचते हो एक्स के सीपी से 90% का बेचते हो तो बिकता है 45,000 का। कितने का बिकता है? 45,000 का। काट लीजिए, ये कट गया और ये कितना हो जाएगा? 9 पंजे 45, 5,000। तो ये एक्स आ गया। 50,000 की भूमि थी, 50,000 की भूमि है, 50,000 की जमीन है कीमत। आप उसे यदि 10% लॉस पे बेचते हो तो 45 की बेचोगे, तो 50,000 तो सीपी आ गया। अब बताओ आपको क्या करना है? 15% लाभ पे बेचना है। कितने लाभ पे बेचना है? 15%। तो इसका मतलब आप 115% पे बेचोगे। तो देखिए 115%, तो नया एसपी कितना आ जाएगा? नया एसपी हो जाएगा 115/100 गुणा 50,000 गुणा 50,000। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट लो और अब आप इसका आंसर बड़े आराम से मुझे बता सकते हो कितना आया। 5 पंजे 25, 2 गया, 5 एकम 5 और 2 7, ये हो गया। और कितनी जीरो लग गई? 2 जीरो लग गई। तो 57,500 रुपए का, 57,500 रुपए का आप बड़े आराम से उसको बेच लो। कितने का फायदा होगा आपको? 15% का। बिल्कुल सिंपल सवाल है, बिल्कुल सिंपल सवाल है। बताइए, भूमि की कीमत एक्स मान ली, तो आपने नुकसान में बेचा तो 90% हो गया। 10% के नुकसान में बेचा है तो 90% एक्स का 45,000 रुपए है। इसी करके आप निकाल लीजिए, इसी करके आप निकाल लीजिए। बताइए बात क्लियर होगी या नहीं? आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए अगली टाइप पे। चलिए अगली टाइप पे आ जाता है, टाइप नंबर 7। अगली टाइप पे आ जाता है टाइप नंबर 7। इसको देखिए क्या है ये टाइप, इसको भी देख लेते हैं, इसको गौर करते हैं। ये टाइप है ए बी को बेचे, बी सी को बेचे, सी डी को बेचे, वो वाली टाइप के सवाल है। ए एक सूटकेस बी को 10% लाभ पर बेचता है। ए ने एक सूटकेस किसको दे दिया? बी को। कितने पे? 10% लाभ पर। बी इसे सी को 30% लाभ पर बेचता है। यदि सी इसके लिए 2860 रुपए का भुगतान करता है तो ए ने इसे किस कीमत पर खरीदा था? ए ने इसको किस कीमत पर खरीदा था? यह इसका सवाल है। सवाल तो आसान ही है, कैलकुलेशन ही तो है। देखिए ए ने बेचा बी को, ए ने बेचा बी को कितने परसेंट पे? 10% लाभ पर। बी ने बेचा सी को कितने पर? 30% लाभ पर, 30% लाभ पर, ठीक है। ए ने इसके कितने चुकाए? ए ने इसके 2860 रुपए, यानी सी ने कितने रुपए दिए? तो सी को पड़ा ये लास्ट 2860 रुपए का। कितने का पड़ा? 2860 रुपए का सी को ये पड़ा। तो इसका मतलब इन्हें तो और कम कम का पड़ा होगा, इन्हें तो और कम कम का पड़ा होगा, वही हमें निकालना है। लेकिन मेरा कोई दोस्त ऐसे मत कर देना जी, जोड़ दो 40% और यहां से सीधा इसका 40% से आंसर निकाल दो, वो हो जाएगा सवाल गलत। ऐसे मत कर देना, तेजी मत दिखा देना मैथ्स में। बस जितना मैं बता रहा हूं पहले उसको सॉल्व करो। तो पहले बी की कीमत को कितना मान ले? बी मान लेते हैं कि जो बी का कॉस्ट प्राइस पड़ा वो बी है, तो इसको बी कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं कि भाई बी को ये बी का पड़ा। तो बी में 30% जुड़ेगा तो ये इतना आएगा। बी में 30% जुड़ेगा तो यानी 130% हो गया बी का।
निकाल लीजिए यहीं पे। 130% बी का कितना है? 2860। कितना है भाई? 2860। यहां से एक जीरो उड़ा दो तो बी कितना पड़ेगा? बी को पड़ा 2860 बटे 13 गुणा 10। 13 से काट लीजिए इसको। 13 दूनी 26, 2 आया 13 दूनी 26, 220। तो बी को पड़ाए 2200 रुपए का। बी को पड़ाए 2200 रुपए का। तो यहां पर ये 2200 रुपए का पड़ गया। लिख देता हूं 2200 रुपए। अब 2200 से इधर चले जाइए। अब 2200 से इधर चले जाइए। बात समझ में आ गई? बी को कितना का पड़ा? ये 2200 रुपए का। तो यहां पर ये 2200 रुपए का पड़ा। अब तो इसका मतलब ए को एक ए ही मान लेता हूं। अब बताइए, अब ए में 10% और जोड़ो तो 2200 रुपए बनते हैं। ए में 10% और जोड़ो तो कितना बनता है? 2200 रुपए बनते हैं। ए में 10% जोड़ दीजिए तो 110। यदि उसको ए का पड़ा तो 110 ए बराबर 2200 रुपए। 110 ए बराबर 2200 रुपए। एक जीरो से एक जीरो कट गई और ए को कितने का पड़ा? ये 2200 गुणा 10 बटे 11। तो कितना हो गया? 11 दूनी 200। तो ए को पड़ाइए 2000 रुपए का। ए को पड़ाइए 2000 रुपए का। तो ए को ये 2000 रुपए का पड़ा, बी को ये 2200 का पड़ा, सी को ये 2860 का पड़ा। वो दोनों सवाल पूछ सकता है आपसे। चलिए बता दीजिए बी को कितने का पड़ा, चलिए बता दीजिए ए को कितने का पड़ा। तो ए को ये 2000 का पड़ा। आप समझ गए सवाल क्या है? 2000 की एक चीज 10% लाभ पे बिकी तो 2200 हो गए। 2200 रुपए की चीज 30% लाभ पे बिकी तो 2860 हो गए। उल्टा चलना है इसमें, हमें उल्टा चलना है, बस इतना था। तो ऐसे सवालों में आपको उल्टा चलना है। बात समझ में आ रही है आपके? बहुत ही सरल सवाल हैं, बस कैलकुलेटिव हैं थोड़े से, सवाल एकदम सरल हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, सेम सवाल बिल्कुल इसी प्रकार का। ए ने एक वस्तु खरीदी और इसे 25% के लाभ पर बी को बेच दिया। बी ने इसे 10% की हानि पर सी को बेच दिया और सी ने इसके लिए 675 रुपए का भुगतान किया। तो इसके कितने रुपए का, यानी किसने, तो इसे कितने रुपए का खरीदा गया? ए द्वारा। ए द्वारा कितने रुपए का खरीदा गया? आप मुझे बता दीजिए। बिल्कुल सेम वही सवाल है। सवाल में कोई कमी हो तो बताओ। बिल्कुल वही सवाल है। देखिए ए ने बेचा कितने प्रतिशत पे? 25% लाभ। 25% लाभ बी को। बी ने बेचा इसको 10% हानि। 10% हानि दी है। हानि सी को। कितने बेचा? सी को। बताइए, बात समझ में आ गई? और सी को पड़ा है 675 रुपए का। 675 रुपए का। तो इसको बी मान लेता हूं। तो बी को 20 रुपए का पड़ा। तो 20 रुपए का पड़ा तो बी ने कितने का बेचा? 90% का बेचा। 90% का। तो 90% बी का जो है वो 675 रुपए है। 90% बी का जो है वो 675 रुपए। यहां से बी निकाल लो। बी कितना है मेरे दोस्तों? बी आया 675 गुणा 10 बटे 9। अब कर लीजिए 9 सत्ते 63। 9 सत्ते 63। कितना बचा? 4। 9 पंजे 45। तो ये 750 का। तो बी को पड़ा ये 750 रुपए का। बहुत बढ़िया। बी को कितने का पड़ा? ये 750 रुपए का पड़ गया जी। अब आ जाओ वापस चलते हुए। कितने का बेचा? ए ने 25% लाभ पर, 25% लाभ पर बेचा है। तो समझ जाओ कितने का हो गया? 25% लाभ पे बेचने पे ए ने बेचा 125% पे। तो कितना हो गया? 125 बटे 100 ए का। ये कितना हो जाएगा? 750। ठीक है। तो 25 पंजे 25 चौका। ए कितना आ गया मेरे दोस्तों? ए आ गया 4 गुणा 750 बटे 5। 5 से इसको डिवाइड कर लीजिए। कितना हो जाएगा? 5 एकम 5। 5 पंजे 25। तो ए ने खरीदा 600 रुपए का। ए ने खरीदा ये 600 रुपए का। ए को 600 रुपए का पड़ा। 600 रुपए ढूंढ के टिक कर देना। 600 रुपए ढूंढ के टिक कर देना। बहुत ही सरल सवाल है। बैक चलना है, बस यूं समझ लो, बैक उल्टा चलना है। सीधे वाले तो बहुत आसान है, कोई भी दे देता है। ये उल्टे वाले हैं, ये उल्टे वाले हैं, इनमें आपको उल्टा चलना है बस। बताइए, ध्यान रहेगा। बिल्कुल बढ़िया सवाल है।
आसान है, ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं लाया हूं और मुश्किल आते भी नहीं है। मुश्किल आपके आते भी नहीं है, आपके सरल सवाल ही आते हैं। और या आप हमारे साथ जुड़े हुए हो तो ये बहुत ही सरल सवाल करने की जिम्मेदारी हमारी है। शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में हम ज्यादा नहीं पढ़ते हैं। देखिए उसका कारण मैं आपको बताता हूं। उसका कारण ये है कि दोस्तों आपके पास जीएस में भी रटने को बहुत है, ठीक है। अभी जीके में ये समझ लो दिवस रटने हैं, करंट अफेयर रटना है, आपको क्या क्या नहीं रटना ये बताओ मुझे। एक दिमाग ही तो है। तैयारी का समय भी आपके पास 40-50 दिन का है, जो नया शुरू हुआ है बेचारा तैयारी कर 40-50 दिनों में ये भी ले, मैथ्स भी ले। मैं देखता हूं मैथ्स में रटाए जा रहे हैं हर टाइप के नए फार्मूले, ऐसा है आर माइनस टी और ये कर लो वो कर लो, रट लो। इसका फायदा क्या है? कितना रट लोगे? दिमाग की सीमितता ही तो है। दिमाग एक सीमित रूप में ही तो चला सकते हो। ऐसा तो है नहीं कि आप जो है इतने तगड़े पढ़ने वाले हो कि भाई सीधा आईएएस का पेपर नहीं। सारे बच्चे ऐसे नहीं होते, सारे बच्चे ऐसे नहीं होते। इसका मतलब ये है कि रटने की सीमितता को ध्यान में रखते हुए हम जितना शॉर्ट, भाई आपका काम क्या है 40 सेकंड से पहले सवाल कर लो और रटो नहीं। तो वही मैं करा रहा हूं, 40 सेकंड से पहले सवाल होगा और रटने की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यही मेरा कंसेप्ट है। शॉर्ट ट्रिक मुझे भी पता है, फार्मूले मैं भी रटा सकता हूं, लेकिन उसका मुझे बेनिफिट इस समय पे 40 दिन के गैप में कम लग रहा है। उसका बेनिफिट मुझे पता है आप पे थोड़ा कम होगा। चलिए दोस्तों अगले टाइप की तरफ चलते हैं। अगला टाइप के सवाल देखते हैं। अगला टाइप क्या है आइए इसको देख लेते हैं अगले टाइप पे। अगला टाइप देखिए, सवाल है 60 वस्तुएं बेचकर एक विक्रेता को 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसमें थोड़ा सा आप चेंज कर लीजिए। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। आप इसमें ये लिख लीजिए। तो अब है उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए इंग्लिश में समझ में आ रहा है, थोड़ा हिंदी की टाइपिंग में गड़बड़ हो गई। बाय सेलिंग 60 आर्टिकल ए वेंडर गेन्स का मतलब फायदा। वेंडर गेन द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल। ठीक है, अब समझ में आ गई। तो एक आर्टिकल का सीपी, एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना मान लूं? सीपी मान लेता हूं एक वस्तु का। और एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना मान लूं बता दीजिए? एसपी मान लेता हूं। बहुत ही आसान सवाल है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना मान लूं? विक्रय मूल्य में मान लेता हूं एसपी। ठीक है, अब बता दीजिए 60 वस्तुओं का बेचना है, तो 60 वस्तुओं का सीपी कितना हो गया? 60 सीपी। और 60 वस्तुओं का एसपी कितना हो गया दोस्तों? एसपी हो गया 60 एसपी। कितना हो गया? 60 सीपी 60 एसपी। मुनाफा कितना हुआ? 15 वस्तुओं के विक्रय के मूल्य के बराबर। तो मुनाफा निकाल लो पहले मेरे दोस्तों। मुनाफा क्या आएगा बता दीजिए? एसपी ज्यादा होगा सीपी से तभी तो मुनाफा आएगा। एसपी ज्यादा होगा सीपी से तभी तो मुनाफा आएगा। कितना आ गया देखिए? 60 एसपी माइनस 60 सीपी, ये तो हो गया मुनाफा। और मुनाफा है कितना? 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। कितना? 15 एसपी। मुनाफा कितना है? 15 एसपी। सवाल यहीं खत्म हो गया। बहुत ही आसान सा सवाल रह गया। अब आपको पता है रेशो जब आ जाता है तो आप बड़े आराम से निकाल देते हो। अब इसको इधर कर लीजिए। कितना हो गया ये? 45 एसपी बराबर 60 सीपी। 45 एसपी बराबर 60 सीपी, यानी 15 से काटेंगे तो 15 तिया 45, 15 चौके 60। मिनिमम में कर लिया। और हमेशा सीपी नीचे रखेंगे। तो जल्दी बता दीजिए कितना आया। एक सवाल हम पहले भी कर चुके हैं, बता दीजिए कितना आया? एसपी बटे सीपी। एसपी बटे सीपी कितना आ गया? 4/3। 4/3। अब बता दीजिए यहां से गेन परसेंट निकालना आसान है नहीं है? ये सवाल हम पहले भी कर चुके हैं। गेन परसेंट कितना होगा? लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा बता दीजिए? मैं यहां लिख दे रहा हूं। ये यहां से आपका लाभ प्रतिशत निकालना बहुत आसान है। लाभ प्रतिशत कितना है बताइए? लाभ प्रतिशत होता है एसपी माइनस सीपी बटे सीपी गुणा 100। बताइए, लगा सकते हो? सीपी कितना है? 3
ऊपर करना है एसपी माइनस सीपी। ऊपर कितना करना है? एसपी माइनस सीपी। एसपी माइनस सीपी कर दें तो देखिए कितना होगा, जल्दी से कर दीजिए यहां पर। तो अब इसके नीचे ही मैं इसको सॉल्व कर देता हूं, बिल्कुल इसकी तरह कर दीजिए। तो क्या करा, एक बार इसको माइनस कर लिया, एसपी माइनस सीपी बटे सीपी गुणा 100। यहां भी यही कर देंगे, 4 माइनस 3 बटे 3 गुणा 100। तो कितना आ गया यहां से, 100 बटे 3%। कितना आ गया दोस्तों, 100 बटे 3%। 100 बटे 3% आ गया। वैसे भी कर सकते हो जो आपका तरीका है। 100 बटे 3% हो गया तो ये हो गया हमारा 33 सही 1/3। कितना आ गया, 33 सही 1/3। सवाल को लिख लीजिए, चेक कर लीजिए। आपका सवाल ये रहा, ये आपका सवाल है, कंप्लीट सवाल है। देखिए 60 वस्तुएं बेचकर एक विक्रेता को 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर प्राप्त हुआ लाभ। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? तो एक वस्तु का मूल्य मैंने क्रय मूल्य सीपी मान लिया, एक वस्तु का विक्रय मूल्य मैंने एसपी मान लिया। तो 60 सीपी तो मेरा क्या आया, 60 सीपी आया जो मैंने खरीदा, 60 एसपी जो मैंने बेच दिया। तो मेरा मुनाफा कितना हुआ, 60 एसपी माइनस 60 सीपी। बिल्कुल क्लियर, ये बराबर है 15 एसपी के। यहां से रेशो निकाल लो, एक बार रेशो आ जाए तो मैंने आपको सवाल करा रखा है, बड़े आराम से आप उसका क्या निकाल सकते हो, प्रॉफिट परसेंटेज। चलिए दोस्तों, तो ये हमारा जो है, इसमें इस टाइप में एक सवाल और बचता है, उसको भी कर लेते हैं जल्दी से। ये लीजिए, ये हमारा लास्ट सवाल है इसका। इसके बाद जो है हमारा एक ही टाइप बचेगा मिश्रित, उसको हम अगली क्लास में लेके आएंगे। ठीक है, ये हमारा लास्ट टाइप है। चलिए इसको फटाफट से कर लेते हैं। 1 दर्जन बॉल पेन बेचकर एक दुकानदार ने 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया। 4, बिल्कुल सेम सवाल है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो एक बॉल पेन का बिल्कुल सेम सवाल है, बता दीजिए जो पहले करा था। 1 दर्जन बॉल पेन यानी 12 बॉल पेन, 12 बॉल पेन बेचकर, तो एक बॉल पेन का हमने मान लिया सीपी, और एक बॉल पेन का एसपी कितना मान लिया हमने, विक्रय मान लिया मैंने एसपी। ठीक है, तो 12 बॉल पेन का क्रय, 12 बॉल पेन का क्रय कितना हो जाएगा, 12 सीपी। सेम 12 बॉल पेन का विक्रय कितना हो जाएगा, 12 एसपी। 12 सीपी 12 एसपी। लाभ कितना हो गया बता दीजिए, लाभ हो गया 12 एसपी माइनस 12 सीपी। और यह लाभ किसके बराबर दिया हुआ है, बस ये बता दो, 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य, विक्रय यानी ये जो लाभ दिया गया है ये 4 एसपी के बराबर दिया गया है। ये दिया गया है 4 एसपी के बराबर। अब रेशो निकाल लो, रेशो क्या हो गया बताइए, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो 8 एसपी बराबर 12 सीपी। न्यूनतम में काट लें, न्यूनतम में कितना हो जाएगा, 2 और 3, कितना हो जाएगा 2 और 3। फिर आ गया रेशो वही, एसपी बटे सीपी कर लेंगे, एसपी बटे सीपी कितना हो गया मेरे दोस्तों, 3/2। एसपी बटे सीपी कितना हो गया, 3/2। माइनस कर लेंगे, एसपी बटे सीपी कितना हो गया, 3/2। तो माइनस कर लीजिए, एसपी माइनस सीपी कर लीजिए, तो कितना होगा, एसपी माइनस सीपी बटे सीपी। ये कितना आ जाएगा, 3 - 2/2। तो ये 1/2 आ गया, 1/2। प्रतिशत का 100 लगा दो इधर भी और इधर भी, प्रतिशत का 100 लगा दो इधर भी और इधर भी। कितना उत्तर आ गया दोस्तों, 50%। कितना उत्तर आ गया, 50%। बताइए बात समझ में आई। एसपी बटे सीपी जब आ गया तो लाभ क्या होता है, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी। तो इसमें से ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करके नीचे ऐसा कैसा लिख दिया, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करके नीचे वाला ऐसा लिख दिया, 1/2 गुणा। तो ये हमारा काम पूरा हो जाता है, यानी हमारा जो है 50% का हमें लाभ प्राप्त हो गया। तो दोस्तों ये सवाल आ गया है पूरा, उम्मीद करता हूं आपका पूरा हो गया होगा। इसको आप नोट कर लीजिए। अगला जो आता है हमारा टाइप 9, ये आखिरी है, मिश्रित है, मिक्स है। इसको मैं बड़े आराम से आपका
एक क्लास में पूरा करा दूंगा। तो दोस्तों बस एक ही चीज की उम्मीद मैं आपसे कर रहा हूं, एक तो दोस्तों सब में शेयर कर दीजिए और एक हमारे चैनल को सब्सक्राइब दबा के करवा दीजिए। ठीक है, जिन दोस्तों ने नहीं भी करा, जो हल्का बहुत ठंड में आलस मान रहे हो, उनसे भी कह कह के करवा दो। और एक जो है लाइक जरूर कर दो, वीडियो बढ़िया लगी, और नहीं लगी ना तो कमेंट में लिख दो नहीं लगी, हम और बढ़िया वीडियो बना के लाएंगे आपके लिए। लेकिन प्रतिक्रिया आपकी बहुत जरूरी है, प्रतिक्रिया आप नहीं दोगे तो हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगा। प्लस या माइनस वाली प्रतिक्रिया वो आपका प्यार है, आप कोई सी भी दे सकते हो। चलिए दोस्तों, अगली क्लास में बहुत बढ़िया एक और बेहतरीन क्लास लेके आऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।